हाय बच्चों, कैसे हैं। चलिए देखते हैं पिछला क्लास का जो आपका होमवर्क में दिया हुआ था उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा है। इसका आंसर जो होगा आपको वो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए कैसे। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू रखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू रखिए -6/2 और इक्वल में भी -6/2। बाकी जो ऑप्शन है सभी में रख के देखिए, किसी भी ऑप्शन को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। हाय बच्चों, मैं अलख यादव अपने यूट्यूब चैनल टीच योर सेल्फ VSSA में स्वागत करते हैं। चलिए बच्चों, कल का क्लास आपका बहुपद चैप्टर 2 समाप्त हुआ था। आज नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, चैप्टर 3, जो कि आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, उसको देखते हैं। उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि समीकरण क्या होता है, उसके बाद चलते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है उसको समझते हैं। चलिए, तो हम लोग उससे पहले पढ़े हैं बहुपद। तो बहुपद और समीकरण क्या है, बहुपद और समीकरण में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या फर्क है, बहुपद किसे कहते हैं और समीकरण किसको कहते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। चलिए, बहुपद का परिभाषा था कि वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि पर पूर्ण संख्या होना चाहिए, चर राशि पर पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो वह बहुपद कहलाएगा। अन्यथा अगर चर राशि पर पूर्ण संख्या न होकर फ्रैक्शन हो, निगेटिव हो, रूट में हो, तो वे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएंगे। समीकरण क्या है, समीकरण बहुपद के इक्वल में जब 0 रख देते हैं या कर देते हैं तब वह बहुपद समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है। यानी बराबर में जब 0 कर देते हैं तो वह बहुपद क्या में कन्वर्ट हो जाता है, समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है। यानी बहुपद से ही समीकरण बना हुआ है। बहुपद तब तक रहता है जब तक कि इक्वल टू में 0 न लिखा हुआ हो, बट जब हम इसमें इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तब यह बन जाएगा कोई चीज समीकरण। ये है कोई चीज सिर्फ और सिर्फ बहुपद। इसको बहुपद कहते हैं, इसको समीकरण कहते हैं। यानी समीकरण को बहुपद नहीं कह सकते हैं, समीकरण को बहुपद नहीं कह सकते हैं, बहुपद को समीकरण नहीं कह सकते हैं। इक्वल टू में 0 होने से बहुपद समीकरण में बदल जाता है, और समीकरण से जब इक्वल टू में 0 हटा देते हैं तो वह बहुपद में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या है और समीकरण क्या है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपना अगला चैप्टर, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसे देखते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या है। चलिए देखते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इधर से हम आते हैं, समीकरण क्या है। तो समीकरण का मतलब होता है समान। समीकरण का मतलब होता है कुछ समान, यानी जिस बहुपद में इक्वल टू का साइन लग गया वो बहुपद कहलाएगा। ठीक, यानी समीकरण मतलब कुछ समान। रैखिक मतलब आप जान ही रहे हैं कि रैखिक मतलब क्या होता है, रेखा, सरल रेखा। रैखिक मतलब सरल रेखा, यानी ये नहीं, रेखा भी 2 तरह के, एक वक्र रेखा होते हैं, एक सरल रेखा। तो वह रेखा नहीं, वक्र रेखा नहीं, सरल रेखा। रैखिक मतलब सरल रेखा, यानी दोनों तरफ से इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। चलिए, चर क्या है। तो चर आपको बताया गया है कि जिसका मान बदलता रहता हो, जिसका मान बदलता रहता हो उसे चर राशि बोला जाता है, और जिसका मान नहीं बदलता हो, हमेशा फिक्स रहता हो, वो उसको क्या बोलते हैं, अचर राशि। यानी इंग्लिश में उसको बोला जाता है कांस्टेंट, और चर राशि को इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल।
ये भी आपका क्लियर हो गया कि चर राशि क्या है, चर क्या होता है। उसके बाद दो जो है तो इसमें आपको 9th में पढ़े होंगे एक चर राशि, इसमें आपको 10th में 2 चर राशि पढ़ना है। ठीक, 2 चर राशि कहने का मतलब एक बार एक्स और वाई यूज होगा, या आपको पी क्यू यूज होगा, या जो भी है आपको जेड एक्स होगा, यानी दो चर राशि आपको यूज किया जाएगा एक साथ, एक इक्वेशन में, एक समीकरण में दो चर राशि आपको यूज किए जाएंगे। इस चलते इसका नाम दिया गया है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण को 2 तरह से हल किया जाता है। एक होगा आपको ग्राफीय विधि से और दूसरा होगा बीजीय विधि से, यानी आपको ग्राफिकल मेथड, और सेकेंड हुआ आपको अलजेब्रिक मेथड। तो हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट में ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड पढ़ने से पहले थोड़ा 9th का नियामक ज्यामिति को थोड़ा इंट्रोड्यूस हो लेते हैं। 9th का कोऑर्डिनेट में यानी नियामक ज्यामिति में क्या है, तो पॉइंट को फिक्स करना होता है कि पॉइंट को कैसे रखें, ये 9th में पढ़ना था। तो थोड़ा समझ लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, यानी नियामक ज्यामिति के बारे में। ये होता है आपको एक्स डैश वाई डैश। अब आपको बोलता है कि एक पॉइंट है 2 और -3, इसको दर्शाना है। ये पॉइंट है, ये क्या है, एक पॉइंट है, इसको दर्शाना है, आपको दिखाना है। ठीक, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। चलिए तो देखते हैं, ये जो फर्स्ट होता है एक्स होता है और सेकंड जो होता है वाई होता है। 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो चलिए एक्स पॉजिटिव है, तो ऑरिजिन से जो दाएं साइड यानी राइट साइड में जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड में होता है जो निगेटिव होता है। और ऑरिजिन से ऊपर यानी टॉप में जो रहता है वो बोला जाता है वाई पॉजिटिव, और डाउन में जो होता है वो वाई निगेटिव होता है। तो हम देख रहे हैं कि एक्स के वैल्यू पॉजिटिव है, यानी इधर जाएगा यानी 2 यूनिट 1, और इधर यहाँ क्या 2 यूनिट यहाँ आएगा। उसके बाद देख रहे हैं कि वाई निगेटिव ले रहा है, वाई निगेटिव -3 ले रहा है, तो ये 1 हुआ माइनस, ये -2 और ये -3 यहाँ हुआ। अब ये दोनों को अपने अपने क्षेत्र में मिलाना है, अपने जगह क्षेत्र में बढ़कर मिलना है। तो देखिए मिलेगा कैसे, ये इधर जाएगा और ये लाइन इधर आएगा। ठीक, और ये दोनों लाइन जिस बिंदु पर मिलेगा उसी बिंदु का नाम ए होगा, और उसी का नियामक क्या होगा 2 और -3। ये नहीं कि ये लाइन को इधर बढ़ा दिए, ये लाइन को इधर बढ़ा दिए तो लाइन मिलने वाला नहीं है, मिलना चाहिए। दोनों पॉइंट से जो लाइन खींचेंगे वो दोनों लाइन का जो मिलान बिंदु होगा वही बिंदु ए कहलाएगा, उसी का कोऑर्डिनेट होगा, उसी का नियामक होगा 2 और -3। आई होप कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से और भी पॉइंट हो सकते हैं इसमें दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं 10th का सिलेबस में, 10th में क्या हमको पढ़ना है। थोड़ा सा बात था समझाने के लिए, समझा दिए। चलते हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग को फर्स्ट में पढ़ना है ग्राफिकल विधि से, ग्राफीय विधि से, यानी ग्राफिकल मेथड से पढ़ना है। सेकंड में पढ़ना यानी अलजेब्रिक मेथड से सेकंड में पढ़ना है। तो हम लोग फर्स्ट में पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं। आपका एक स्क्रीन पर एक आपका क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को पढ़िए। उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x + 3y 2x + 3y बराबर 4। 2x + 3y बराबर 4। x = 2 दिया हुआ है, x = 2
एक y इजकल टू 5, फिर दिया हुआ है x इजकल टू -1, y इजकल टू 2। क्या ये समीकरण के हल है या नहीं है? इस समीकरण का हल है या नहीं है? तो कैसे इसको चेक करेंगे? सिंपल सी बात है, ये दोनों वैल्यू को एक साथ यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन में, समीकरण में पुट करते हैं। 2 इंटू 2 एक्स का वैल्यू प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 5 इक्वल टू 4, यानी 4 प्लस 15 इक्वल टू 4, 19 इक्वल टू 4, जो नहीं है, इक्वल में नहीं है, तो हम बोलेंगे कि इस समीकरण का ये जो हल नहीं हो सकते हैं। इक्वल कर दे, एक्स और वाई का जो वैल्यू इसमें रखे एक 4 का इक्वल देना चाहिए। अगर 4 के इक्वल देता तो बोलते कि हाँ इस समीकरण का ये हल है, बट ये नहीं दे पा रहा है। एक तरफ लेफ्ट में 19 है और राइट में 4 है, जो कि दोनों इक्वल नहीं होगा। अब सेकंड चेक करते हैं। 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 4, यानी -2 प्लस 6 इक्वल टू 4, यानी 4 इक्वल टू 4, ये बराबर है। यानी ये जो होंगे x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2 जो है इस समीकरण के हल है, इस समीकरण के हल है। और एक बात और जानिए कि रैखिक समीकरण का हल अनगिनत होते हैं। रैखिक समीकरण का हल अनगिनत होते हैं, इसका हल का कोई फिक्स नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन एक और लेते हैं। आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो ग्राफ के द्वारा कैसे इसको हम पहचानेंगे भाई मेरे? तो ग्राफ के द्वारा हम कैसे इसको डिनोट करेंगे? तो ग्राफ के द्वारा हम कैसे इसको डिनोट करेंगे कि ये जो मान जो दिया गया है इस समीकरण का हल है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे हम अपने ग्राफ खींचते हैं, इससे हम क्या खींचते हैं? ग्राफ खींचते हैं। और ग्राफ में देखते हैं कि ये जो लाइन जो पास हो रही है y डैश x डैश, इससे ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या 9th में थोड़ा बहुत बताया गया होगा, नहीं जान रहे होंगे तो थोड़ा देख लीजिए इधर। यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, तो इसका बॉक्स बनाया जाता है एक, और ये बॉक्स में इस तरह से लिखा जाता है। किसी लाइन को खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट का होना जरूरी है, इसलिए हम 2 बॉक्स बनाए। अब x का मान अपने मन से रखना है, कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 अपने सॉल्यूशन के हिसाब से। आप कैसे सॉल्यूशन करते हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर आपको x का वैल्यू जो पुट करते हैं वो x का वैल्यू 2 पुट करते हैं। x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या देगा? x 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 0 दे देगा, 0 y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। चलिए अब हम दूसरका में क्या बोलते हैं, इस बॉक्स में क्या बोलते हैं कि x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू आपको हम पुट करते हैं। देखिए क्या पुट करना होगा। चलिए देखते हैं, इस बॉक्स में हम y का वैल्यू हम पुट करते हैं 4, y का वैल्यू 4 करेंगे तो 4 3 जा 12 बनेगा, और 12 इस साइड आएगा तो 12 बराबर के विपरीत साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में होगा तो क्या देगा? -8, और 2 से कटेगा तो देगा कुछ -4, यानी x का वैल्यू क्या देगा? -4। चलिए 2 पॉइंट लिख लिए। अब इस 2 पॉइंट को यूज करके इस ग्राफ में लाइन खींचना है। x का वैल्यू 2 और y 0, x का वैल्यू 2 पॉजिटिव और y 0, ये बिंदु होगा। चलिए ये बिंदु हो गया आपका। दूसरा बिंदु बोल रहा है x निगेटिव, x का वैल्यू -4, x का वैल्यू -4,
और y कुछ ही होना चाहिए, y भी 4, y पॉजिटिव 4 होना चाहिए, y पॉजिटिव 4 होना चाहिए। चलिए हो गया, ये बिंदु हुआ और ये बिंदु को इस बिंदु से मैच करा देंगे, खींच देंगे, मिला के लाइन खींच देंगे। इस जो लाइन हुआ यही लाइन आपका हुआ 2x + 3y = 4। अब कैसे चेक करेंगे कि हाँ ये x का वैल्यू और y का वैल्यू इस इक्वेशन का हल है और ये इक्वेशन का हल है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, आप देखिएगा कि x का वैल्यू क्या है 2, x का वैल्यू 2, y के वैल्यू कौन सी 5, पॉजिटिव में y के वैल्यू 5, x और 2 दोनों मैच करेंगे। दोनों कहाँ मैच करेंगे, यहाँ मैच करेंगे। चलिए सेकंड को भी देखते हैं, साथ में दोनों को बताते हैं। x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू पॉजिटिव 2, y का वैल्यू पॉजिटिव 2। देखिएगा सिंपल सी बात, ये देखिएगा, ये पॉइंट यहाँ आएगा। आप ग्राफ खींचिएगा, ग्राफ के कॉपी पर ग्राफ खींचिएगा। ये जो पॉइंट है इस लाइन, इस रेखा को लाइक करता है, यानी इस रेखा पर ही ये बिंदु आती है। तो जब भी ऐसा कंडीशन होगा कि x और y को मान रख के देखते हैं और वह बिंदु इस लाइन पर या कोई भी ऐसा लाइन पर जिसके बारे में बोल रहा है उस लाइन पर लाइक करता है, तो बोलेंगे कि वो x और y का वैल्यू इस इक्वेशन का हल है, यानी इस समीकरण का हल है। अगर इस लाइन पर वह बिंदु नहीं आती है या नहीं आता है तो हम कहेंगे कि नहीं, वह जो x और y का वैल्यू दिया गया है वह इस समीकरण का हल नहीं है। जैसे कि आपका ये x = 2 और y = 5 इस समीकरण का हल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका देखिए एक पॉइंट कहाँ जा रहा है, सीधा इस लाइन से बहुत दूर। आई होप कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको ग्राफीय विधि से इस समीकरण को हल देखना है कि किसका हल है और किसका हल नहीं है। x = 2 और y = 5 पर इस समीकरण का हल नहीं है। x = 2 और y = 5 इस समीकरण का हल नहीं है, जबकि x = -1 और y = 2 इस समीकरण का हल है। तो कैसे पता चला ग्राफीय विधि से? पहले ग्राफ खींचे, ग्राफ खींचने के बाद एकाएक की सिंगल करके x का वैल्यू एक तो ये वाला और y वाला दोनों एक साथ रख इस कोऑर्डिनेट, इस थोड़ा समय के लिए सोचिएगा कि इस तरह से 2 और 5, और आपको 9th में सिखाया गया हुआ इस पॉइंट को दर्शाने के लिए, और इस पॉइंट को दर्शाइएगा और दर्शाने के बाद देखिएगा कि वो पॉइंट जो लाइन खींचे थे उस लाइन पर लाइक कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो कहेंगे कि हाँ हल है, अगर लाइक नहीं कर रहा है तो बोलेंगे कि यह इसका हल नहीं है। जैसे कि देखिए अभी बनाए थे, लाइन से बहुत दूर चला गया, यानी ये जो दिया हुआ है x और y का मान इस समीकरण का हल नहीं है, जबकि ये x और y का जो मान है इस समीकरण का हल है, क्योंकि ये रेखा पर लाइक कर रहा है। आई होप कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार से आपके डिस्प्ले पर। क्या क्वेश्चन है? 2x + y = 6। आपको देखना है x = 2, y = भी 2, x = 2 और y = भी 2। क्या इस समीकरण का ये हल है या नहीं है? x = 2, y = भी 2, x = 2, y = भी 2, पॉजिटिव दोनों है। चलिए देखते हैं, यानी इस तरह से, और इन दोनों को स्केल की सहायता से लाइन को खींच दीजिए, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा खींच सकते हैं। अब इस लाइन के जो इक्वेशन होंगे वो 2x + y = 6। अब क्या करना है हमको? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या ये x और y इस इक्वेशन का हल है, तो इस इक्वेशन को दर्शाते हैं कि x और y कहाँ जा रहा है इसका। तो x और y देखिए, दोनों x और y क्या है, सेम टू सेम मिल रहा है, यानी ये बिंदु जो है x और y के जो मान है इस रेखा पर विद्यमान है, इसलिए ये x और y का मान इस समीकरण का हल होगा।
आई होप कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको सोल्व करना होगा। आपके स्क्रीन पर है, वीडियो को पॉज करके उसे नोट डाउन कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये जो भी था आपका वो 9th का था, बेसिक थोड़ा बहुत। अब चलते हैं हम लोग 10th में, क्योंकि इसमें एक ही रैखिक बहुपद था, रैखिक समीकरण था, सॉरी, इसमें एक ही रैखिक समीकरण था। हम लोग को पढ़ना है दो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें भी पढ़े दो चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन दो दो को दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग को पढ़ना है मेनली। चलिए देखते हैं, और उसको ग्राफीय विधि से सोल्व करना है। तो उसमें तीन कंडीशन उत्पन्न होता है ग्राफीय विधि से हल करने में। पहला तो आपको ग्राफ खींचिएगा, तो एक बार आपको कहने का मतलब कि दोनों ग्राफ जो लाइन होंगे, दोनों जो रेखा होंगे, वो एक दूसरे के समानांतर हो सकते हैं, या वो दोनों रेखा एक दूसरे के से संपाती हो सकते हैं। संपाती कहने का मतलब कि एक लाइन दूसरे लाइन पर हो, इसे बोला जाता है संपाती। एक लाइन दूसरे लाइन पर हो, दूसरा हो गया। तीसरा जो होगा वो एक लाइन दूसरे लाइन को प्रतिच्छेद करेंगे, कहीं से भी प्रतिच्छेद कर सकते हैं, कोई मिडिल टर्म नहीं है इसका, कहीं भी प्रतिच्छेद कर सकते हैं। तो 3 कंडीशन उत्पन्न होता है आलेखीय विधि से हल करने में। तो हम लोग तीनों कंडीशन को फुलफिल पढ़ना है और उसको समझना है कि तीनों कंडीशन कब अप्लाई होगा, कब यूज होगा, अब कब कैसे इक्वेशन को देखकर हम कह सके कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेद करेगा, समानांतर होगा या संपाती होगा, वो भी हम लोग को देखना है। अभी फिलहाल ग्राफ खींचने के लिए देखना है कि क्या होता है, उसके ग्राफीय विधि से इसको सोल्व करना है। उसके बाद आपको हम बताएंगे नेक्स्ट जो आपको होगा टॉपिक, उसमें बताएंगे कि इक्वेशन को देखकर कैसे आप बता सकते हैं कि ये दोनों का इक्वेशन का जो लाइन होगा, सॉरी, ये दोनों इक्वेशन के से जो ग्राफ रेखा खींचाएगा, वो रेखा एक दूसरे के समानांतर होंगे, प्रतिच्छेद करेंगे या संपाती होंगे। आई होप कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरी है जो आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, उसको समझिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। बोल रहा है थ्योरी में क्या कि आलेखीय विधि यानी ग्राफिकल मेथड के अंतर्गत दिए गए युगपद मतलब जोड़ा समीकरण, यानी दो समीकरण एक a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 का आलेख खींचा जाता है यदि रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c = 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 आलेख को क्रमशः रेखाओं L तथा M से प्रकट किया जाए तो तीन संभावनाएं होगी। चलिए हम लोग समझते हैं इस बात को कि क्या बात बोल रहा है। बोल रहा है आपका, मेनली समझिएगा कि दो युग में समीकरण दिए होंगे। दो युग मतलब फर्स्ट आपको एक दिया हुआ रहेगा, समझिएगा अच्छी तरह से क्वेश्चन को। a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ठीक, जबकि इसमें रिस्ट्रिक्शन होना भी चाहिए। a1 a2 b1 एंड b2 = नॉट शून्य, ये शून्य नहीं होना चाहिए। a1
A2 B1 B2 इक्वल टू नॉट शून्य, ये शून्य नहीं होना चाहिए। चलिए क्यों, क्योंकि शून्य हो जाएगा तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि ये शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य होगा तो पूरा का पूरा कांस्टेंट बन जाएगा। तो फिर चर आया कहाँ, इस चलते रिस्ट्रिक्शन होना जरूरी है कि A1 B1 A2 B2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है कि अगर थोड़ा समय के लिए कि फर्स्ट समीकरण के द्वारा जो लाइन खींचा जाएगा उस लाइन को हम L1 मानते हैं या L मानते हैं, और सेकेंड इक्वेशन सेकेंड समीकरण के द्वारा जो लाइन खींचा जाएगा उसको हम M मानते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि L बोला है तो L ही मानेंगे और इसका M बोला है तो M ही मानेंगे। आप पे डिपेंड करता है, इसको L1 मान सकते हैं, इसको L2 मान सकते हैं, इसको M1 मान सकते हैं, इसको M2 मान सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं। क्यों, क्योंकि इसको बोलने में, कहने में, समझाने में बातों को आसान होती है, इस चलते इसको इससे समीकरण को मानने के लिए कहा जाता है। चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बोलता है इससे आगे कि इस कंडीशन में L1 और L2 या L1 M1 जो भी है इसके द्वारा जो ग्राफ खींचा जाता है तो तीन कंडीशन उत्पन्न होता है। आपको पहले भी हम बताया है, तीन कंडीशन उत्पन्न होता है। पहला कंडीशन उत्पन्न होता है कि L1 L2 को प्रतिच्छेद करेगा, यानी इस तरह से L1 L2 प्रतिच्छेद करता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आपसे हो सकता है दोनों लाइन समानांतर होगा, L1 L2 समानांतर होगा। तीसरा कंडीशन हो सकता है आपको कि L1 भी और L2 भी इसी लाइन पर जा रहा है, पता नहीं चल रहा है कि क्या है, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, समझ जाइएगा। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, यानी इसको संपाती बोला जाता है, इसको समानांतर बोला जाता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तीन कंडीशन इसमें आपको आएगा आलेखीय विधि में, इस स्थिति में। तो चलिए तीनों को बारीकी से पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, जब दो गो रैखिक समीकरण दिया हुआ रहे उसे ग्राफीय विधि से हल करना। तो देखिए आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन शो कर रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है सो देखिए, दिया हुआ है कोचिंग फर्स्ट क्वेश्चन में x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0, और बोल रहा है कि इसको हल कीजिए, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। बोल रहा है इसको कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कैसे हल कीजिएगा, चलिए हल करते हैं इसको ग्राफीय विधि से। अब हमको फर्स्ट समीकरण को सोल्व करना है, तो माना कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 फर्स्ट एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से x प्लस वाई इक्वल टू 2 बॉक्स बनाते हैं, x वाई फर्स्ट समीकरण से चलते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2 निकालते हैं। x का वैल्यू अगर हम रखेंगे 1 तो y का भी वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू कौन सी 0 होगा। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या देगा 0, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या देगा 1 देगा। चलिए इसमें देखते हैं, y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x भी 1, y का वैल्यू 2 तो x भी 2। अब इसका ग्राफ खींचिए, देखिए ग्राफ कैसे खींचते। चलिए ग्राफ में इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0। चलिए ये हो गया आपका एक पॉइंट, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0। चलिए ये हो गया, ये दोनों से इस
ग्राफ खींच दिए, इस तरह से पास हुआ लाइन। इस लाइन का नाम हुआ कुछ x प्लस वाई इक्वल टू 2। सेकंड का देखते हैं, x इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, यही होगा। x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 2। अब इससे दोनों को खींचना है, तो ये इस तरह से क्रॉस करेगा, इसका नाम होगा x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 0। चलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर क्या होगा। तो ये दोनों लाइन, ये दोनों रेखा जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु का x और y मान ही इस दोनों समीकरण का हल कहलाते हैं। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 1 और y का भी वैल्यू क्या मिला है 1, क्योंकि इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1 1, यानी x भी 1 और y भी 1, यानी 1 1, यानी x का मान 1 और y का भी मान 1। अब देखते हैं भाई मेरे, अब इसमें एक चीज आता है, क्या आता है सो देखिएगा। x और y का मान ये दोनों इक्वेशन में रखिए, x और y का मान दोनों इक्वेशन में रखिए। अगर दोनों इक्वेशन का ये मान, दोनों इक्वेशन में ये मान इक्वेशन को संतुष्ट कर देता है, यानी सेटिस्फाइड हो जाता है इक्वेशन, इस मान को रखने पर, इस मान को रखने पर, इस x और y का मान को इस दोनों इक्वेशन में रखने पर, अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो समीकरण का हल होंगे, ये समीकरण के जो हल होंगे वो संगत होंगे, एक और केवल एक हल होंगे, अविरोधी होंगे, अद्वितीय हल होंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। चारों के चारों स्थिति इस कंडीशन में सेटिस्फाइड होता है। यानी आपको जब भी x और y का वैल्यू निकालते हैं, आता है सॉल्यूशन करने के बाद, और वह x और y का वैल्यू दिए गए इक्वेशन को संतुष्ट करता है, यानी सेटिस्फाइड करता है, तो ये चारों जो आपको स्क्रीन पर कंडीशन दिखाई दे रहा है वो चारों कंडीशन आप बोल सकते हैं कि हाँ ये कंडीशन इस समीकरण में होगा, यानी ये समीकरण में ये चीज लिख सकते हैं। यानी ये दोनों समीकरण जो है इसमें लिख सकते हैं कि इनके संगत हल होंगे, इनके केवल और केवल एक हल होंगे, इनके अविरोधी होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ये चारों के चारों शर्त को आप लिख सकते हैं जो आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा है, और वो दिए गए डिस्प्ले पर जो दिया गया शर्त है उसे याद रखिएगा, और उसके बगल में आपका ग्राफ दिया हुआ होगा, देखिएगा ये शर्त के हिसाब से आपका ग्राफ जो होता है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। यहाँ से एक और निष्कर्ष निकलता है कि जब ग्राफ एक दूसरे को, एक लाइन दूसरे लाइन को काटती है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है संगत हल होता है दोनों समीकरण का, और केवल एक हल होता है, अविरोधी युग्म होते हैं या अविरोधी होने का शर्त होता है, या अद्वितीय हल भी होते हैं। एक और इसमें है जो आप इसको देखकर पहचान सकते हैं, तो वो क्या है, तो ये कंडीशन है जो बताया जाता है सभी जगह, a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2, यही चीज बताया जाता है सभी जगह। क्या बताया जाता है, इससे बाबू रट लेना कि a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2 होगा, तो कहना कि हाँ इसका क्या होगा, एक और केवल एक हल होगा, संगत हल होगा, अविरोधी युग्म होंगे, अद्वितीय हल होंगे, ये कंडीशन होगा। तो सिंपल सी बात, बाई चांस मान लीजिए कि ये कंडीशन हम नहीं दिए हुए हैं, हम बोल रहे हैं कि इस कंडीशन के हिसाब से नहीं बताना है, आपको इक्वेशन दिया हुआ है, x और y का मान दिया हुआ है, ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है और x और y का मान दिया हुआ है। आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए कि ये दोनों इक्वेशन निम्न में से कौन सा शर्त को पालन करेगा, निम्न में से कौन सा शर्त को पालन करेगा। आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, दिमाग में ये चीज तो लगा दीजिएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इसको यूज नहीं करना है,
तब क्या कीजिएगा, तब तो आप नहीं सोल्व कर पाइएगा, नहीं बता पाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये रटवाया गया है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2। बाबू नोट में होगा तो बोल देना क्या होगा, केवल और केवल एक हल होगा। लेकिन हम बता रहे हैं कि ये न याद भी रहे तो क्या समझना है, जब इस कंडीशन में ये दो इक्वेशन और ये दोनों का मान x और y का मान दिया हुआ रहे, बगल में x और y का मान आपको दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि बताइए दोनों समीकरण का युग्म कैसा होगा, संगत होगा, असंगत होगा, अद्वितीय होगा, केवल एक हल होगा कि निम्न में से कोई नहीं होगा। और ये आपको नहीं याद है, बाई चांस मान लीजिए कि ये नहीं याद है, तब क्या कीजिएगा, तब तो काम गड़बड़ है भाई। तो उसके लिए ध्यान में दीजिएगा, जो भी और x और y का मान आपको बगल में दिया हुआ रहे वो मान को ये दोनों इक्वेशन में रखिएगा एकाएक करके, और दोनों अगर इक्वेशन को ये मान संतुष्ट कर देता है तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो समीकरण है, इस समीकरण का जो हल होंगे वो केवल और केवल एक हल होंगे, संगत हल होंगे, अविरोधी होंगे, अद्वितीय हल होंगे। और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। और तीसरा तो आपको रटवाया जाए करता है, ये तो याद आपको खुद ही रहेगा, a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। मेरे प्यारे भाई इस बात को समझिए, मैथ रटने वाली चीज नहीं है, रट के कभी मत पढ़िएगा, समझने की व्यू से पढ़िएगा। ये चीज आपको सिर्फ बताया जाता है, ये दो चीज आपको जो हम बताए वो चीज नहीं बताया जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहे और बगल में आपको x और y का मान दे दे और आपसे पूछे, तब आप तो फंस जाइएगा। इस चलते कभी भी मैथ को पढ़िए तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, रटे हुए चीज को मत पढ़िए, पास होने की दृष्टि से कभी भी मत पढ़िए, कुछ सीखने की दृष्टि से पढ़िए। चलते हैं अगला चीज देखते हैं, अगला क्या है, ये तो प्रतिच्छेद वाली हुआ। अगला देखते हैं समानांतर, या समानांतर के कंडीशन में क्या होता है, यह संपाती। दो चीज बचा हुआ है, समानांतर और संपाती, वे दोनों को भी देख लेते हैं क्या क्या होता है। क्या हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब बोल रहा है इसका बताइए हल, इसका हल कैसा होगा, इसका हल कैसा होगा, या इसका हल, इसको हल कीजिए। तो हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, वही चीज, माना कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 2, बॉक्स बनाते हैं, x y यहाँ लिखते हैं समीकरण सेकेंड से, यहाँ बॉक्स बनाते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x y। चलिए देखते हैं इसको, बॉक्स को भर के। x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। अगर x y इक्वल टू 2 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। इसमें देखते हैं x का 3 लेते हैं तो y को 2 मिलेगा, अगर x का 1 लेते हैं तो y को 4 मिलेगा। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसमें इसका लाइन खींचते हैं। चलिए देखते हैं इसमें ग्राफ में इस पॉइंट को प्लॉट करके, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0, ये पॉइंट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2। चलिए इससे लाइन खींचते हैं, खींचा गया स्केल की सहायता से, इस लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 2। चलिए हो गया। उससे देखते हैं x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2। चलिए यहाँ आया
x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4। चलिए देखिए एक पॉइंट पर आया, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4। अब इससे लाइन खींचेंगे भाई मेरे, ये लाइन जाएगा सीधा समानांतर एक दूसरे के जाएगा, एक दूसरे के जाएगा। इस लाइन का नाम होगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब बताइए इसका क्या सॉल्यूशन होगा, इसका क्या हल होगा? इसका कोई भी हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ये विरोधी होगा। विरोधी मतलब अलग अलग, ध्यान से समझिए। विरोधी, विरोधी जब कह दिया तो दिमाग में फिगर बन जाए इसको चीज समानांतर। विरोधी मतलब क्या? अलग अलग। याद कीजिए, अविरोधी मतलब सटा हुआ है, विरोधी मतलब कट्टर दुश्मन, अलग अलग रहेगा। तो विरोधी होगा, समानांतर होगा, असंगत होगा। असंगत, असंगत करने का मतलब कि एक दूसरे में मैच नहीं करेगा, उसको क्या बोलते हैं? असंगत बोलते हैं। इसका जो शर्त दिया हुआ रहेगा वो देखिए क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। ध्यान से देखिएगा, ये कंडीशन रटाया जाता है। जिस इक्वेशन से निकला है उसको, और ये जिस इक्वेशन से निकल कर आया है उसको संतुष्ट कर रहा है, लेकिन बट ये इक्वेशन इसको नहीं, ये x और y का मान इसको नहीं संतुष्ट कर रहा है, और ये इसको नहीं संतुष्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? विरोधी होता है, असंगत होता है, कोई भी हल नहीं होता है। ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, या आप जब इक्वेशन दिया हुआ है तो ये रटे हुए हैं तो इसको अप्लाई कर दीजिए। लेकिन बात को समझिए, सिर्फ एग्जाम के भीड़ से मत पढ़िए। एग्जाम के भीड़ के लिए तो सही है, लेकिन आगे के लिए आपको ये दिक्कत पहुंचा सकती है। इस चलते कभी भी पढ़िए मैथ को तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, रटिए मत। आगे चलते हैं, और इसका ग्राफ प्रतिच्छेद नहीं करेगा, समानांतर होगा। जब ये वैल्यू को एक दूसरे में रखने पर संतुष्ट इक्वेशन को नहीं करता है तो उसका ग्राफ क्या होगा? समानांतर होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वो आपको मिलेगा संपाती, यानी लाइन पर ही लाइन, यानी रेखा पर ही रेखा होगा, तो संपाती होगा। उस कंडीशन में बाबू मेरे क्या होगा? लाइन पर ही लाइन होगा। तो लाइन पर ही लाइन होगा, इसका मतलब है कि इसका हल अनंत होगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे इसका मान होगा। अभी क्या फर्स्ट में बताया कि जब लाइन कट करेगा तो जिस पॉइंट पर कट करेगा उस वही ये दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा, मान होगा। तो ये तो लाइन एक दूसरे पर ही है, अब पता नहीं है दोनों को बढ़ाएंगे तो दोनों तो रेखा ही है, दोनों को बढ़ाते जाइए अनंत तक, पता चलेगा कि घिसते घिसते थक गए, फिर भी खत्म होने वाली नहीं है। यानी इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि इसका अनंत हल है, इसको हल का पता नहीं चल सकता है। यानी आश्रित युग में होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित युग में होते हैं। एक होके बढ़ाइए तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक होके घटाइएगा तो दूसरा भी घटेगा, यानी आश्रित युग में होते हैं। इस चलते इनके अनेक हल, अनगिनत हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, कह ही नहीं सकते कि इसका कितना सॉल्यूशन हो सकता है। क्यों? दोनों एक लाइन एक दूसरे पर है, खींचिए, खींचते जाइए। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन इस थीम पर पढ़िए। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, x माइनस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू 10। देखिए मेरे भाई, इसको समझिए, इसमें क्या है, इस बात को समझिए। जब दो लाइन एक दूसरे के संपाती होंगे, जब दो लाइन एक दूसरे के संपाती होंगे, इक्वेशन देख के हमको बता देना है, शर्त नहीं याद है, शर्त नहीं याद है, इक्वेशन देखे और बताना है कि बताइए कि दोनों लाइन एक दूसरे के संपाती हैं। सिंपल सी बात, छोटा सा ट्रिक ध्यान में रखिएगा। इक्वेशन देखे और बताना है ये इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका हल कैसा होगा। देखिएगा क्या देखना है कि ये दोनों ही समीकरण,
ये दोनों समीकरण में कोई एक ऐसा समीकरण तो नहीं है जिसमें किसी अन्य कांस्टेंट से गुणा करने पर, कोई भी कांस्टेंट से गुणा करने पर बचा हुआ जो समीकरण है उसका इक्वल हो जा रहा है। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हम कहेंगे कि इन दोनों समीकरण से जो ग्राफ खिंचाएगा वे दो ग्राफ जो होंगे एक दूसरे के संपाती होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, संपाती होंगे। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और इस क्वेश्चन को देखकर बताना है कि इसका हल कैसा होगा, यानी इसका ग्राफ कैसा जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों इक्वेशन में से कोई एक ऐसा इक्वेशन तो नहीं ना है जिसमें किसी भी किसी भी अचर राशि से उस इक्वेशन के दोनों साइड गुणा करते हैं तो जो शेष इक्वेशन है, आपको बगल में जो दूसरा इक्वेशन है उसके इक्वल तो नहीं हो जा रहा है। अगर इक्वल हो जाता है तो कहेंगे कि इनसे जो ग्राफ खींचा जाएगा, बनाया जाएगा, ये इक्वेशन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि इस इक्वेशन के बताइए कि कैसा हल होगा, इसका ग्राफ कैसा जाएगा। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको सिखाया गया है। हल कीजिए बिना ग्राफ के, हमको बताना है कि इसका जो ग्राफ खिंचाएगा वो कैसा होगा और इसका हल कैसा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। अगर ये दोनों इक्वेशन में कोई एक ऐसा इक्वेशन तो नहीं है जो कि उस इक्वेशन के दोनों साइड कोई कांस्टेंट से गुणा करें तो दूसरे इक्वेशन के इक्वल हो जाए। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि इसका जो ग्राफ होगा वो संपाती होगा। कुछ होगा, संपाती होगा, यानी रेखा पर ही रेखा होगा, रेखा पर ही रेखा होगा। ए बी पी क्यू, यानी रेखा पर ही रेखा होगा। तो इसका हल क्या होगा? तो रेखा पर ही रेखा होगा तो इसका हल क्या होगा? अनंत होगा, अनेक होगा, आश्रित युग्म होगा, अब परिमित रूप से अनेक हल होगा, जो कि आपको शर्त को देखिएगा, आपको स्क्रीन पर बगल में लिखा शो कर रहा होगा, स्क्रीन पर आपके बगल में शो कर रहा होगा, देखिएगा। ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या हो रहा है। विदाउट ग्राफ को हम बता रहे हैं आपको कि बिना ग्राफ बनाए हुए, बिना शर्त के यूज किए हुए, जो शर्त आपको 10th में पढ़ाया जाता है, रटा जाता है कि A1/A2 आप रट लेना, B1/B2 रट लेना और इक्वल टू C1/C2 रट लेना। अगर ये कंडीशन को फुलफिल करता है तो बोल देना कि इसका ग्राफ संपाती होगा, इसका हल अनेक होगा, अपरिमित रूप से अनेक होगा, आश्रित होगा। बट हम इसको नहीं बोल रहे हैं, इसको यूज नहीं करना है, ठीक? या विदाउट यूज को देखना है और बताना है। तो देखना है और बताना है तो बताए हैं कि दोनों इक्वेशन में से कोई एक ऐसा इक्वेशन तो नहीं है जिसमें एक इक्वेशन में दोनों तरफ, उस इक्वेशन के दोनों तरफ कोई भी कांस्टेंट से गुणा करते हैं तो बचा हुआ जो इक्वेशन है उसके इक्वल तो नहीं आ जाता है। अगर आ जाता है तो ग्राफ क्या होगा? संपाती। अगर नहीं आता है तो क्या होगा? अगर आता है तो संपाती होगा, अगर नहीं आता है तो संपाती नहीं होगा। कोई दूसरा होगा, समानांतर होगा या प्रतिच्छेद करेगा, दोनों को बचा हुआ है। तो प्रतिच्छेद हो या समानांतर हो, बट ये गुणा करने पर जो बचे हुए इक्वेशन के इक्वल आ जाता है तो संपाती, अगर नहीं आता है तो संपाती नहीं हो। चलिए, तो इसमें ये भी फिर थोड़ा सा समझने वाली की बात, A1A2 B1B2 और C1C2 क्या होता है? तो x के कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन के x के कोफिशिएंट जो होता है वो A1 होता है और फर्स्ट इक्वेशन के y के कोफिशिएंट जो होता है वो B1 होता है और जो फर्स्ट इक्वेशन के जो कांस्टेंट होता है वो C1 होता है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में A2 B2 और C2 होता है।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि A1 B2 और A1 B1 और C1 A2 B2 C2 क्या होता है। क्या करना है आपको, सोचना है, आपको थोड़ा सा सोचना होगा। क्या सोचना होगा कि x और y का कुछ ऐसा मान सोचिए जो इस दोनों इक्वेशन को संतुष्ट कर दे। कोई है जो ये दोनों इक्वेशन को संतुष्ट कर दे? संभव नहीं है, हमसे तो संभव नहीं है। आप लोग से क्या ये संभव हो, करके देखिएगा। कोई भी x का वैल्यू अगर हम लेते हैं 1 और y का वैल्यू लेते हैं 1, इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है, बट इस इक्वेशन को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अर्थात इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करने के लिए x और y का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है। इसलिए इस दोनों इक्वेशन से जो ग्राफ बनेगा, वे ग्राफ में जो लाइन खिंचाएगा वे लाइन एक दूसरे के क्या होंगे, समानांतर होंगे। प्रतिच्छेद वाला में थोड़ा सा देख लीजिए तो एक कंडीशन क्या होता है। तो प्रतिच्छेद वाला में ध्यान से देखिएगा। प्रतिच्छेद वाला में आपको बताया गया होगा कि x प्लस वाई इजकल टू 2, और आपको बताया गया होगा कि दिया हुआ क्वेश्चन x माइनस वाई इजकल टू 0। क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, अपने मन से थेटोलॉजी मत कीजिएगा। 1 प्लस 1 यानी x का भी वैल्यू 1 और y का भी वैल्यू 1। ये देखिए कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है तो प्रतिच्छेद करेगा। इसमें कोई ऐसा मान है, सोचिए तो कोई ऐसा मान है जो दोनों को सेटिस्फाइड कर। अगर दोनों को सेटिस्फाइड कर देता तो ये भी प्रतिच्छेद करता, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो तो सेटिस्फाइड नहीं है तो प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो क्या होगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो क्या होगा, चाहे तो प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो संपाती कहाँ से होगा। संपाती भी एक क्या है, एक दूसरे के प्रतिच्छेद है। संपाती क्या है, एक दूसरे के ही प्रतिच्छेद है, लाइन पर लाइन। इसका मतलब कि प्रतिच्छेद का दूसरा रूप प्रतिच्छेद ये भी है। तो इसको संतुष्ट कर रहा है, इन दोनों इक्वेशन को x और y का वैल्यू संतुष्ट कर रहा है, बट इसमें कोई ऐसा कंडीशन, ऐसा कोई मान संभव नहीं है। तो जब भी इस तरह का कंडीशन आपको नजर आए तो बोलिए कि दोनों से इक्वेशन से जो ग्राफ खींचा जाएगा, जो रेखा खींचा जाएगा, वो रेखा एक दूसरे के क्या होंगे, समानांतर होंगे। ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया। तो जो बच गया वो संपाती का कंडीशन होगा। संपाती के कंडीशन में क्या होगा कि एक इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन में देखेंगे, अगर कोई अचर पद से गुणा करने पर बचा, दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाते हैं तो बोल देंगे कि इससे जो ग्राफ खींचा जाएगा और जो लाइन खींचा जाएगा वो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगे, संपाती होंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपका जो शर्त है आपको डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा, उससे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और इस बेस पर आपका क्वेश्चन होगा स्क्रीन पर शो करते हुए, उस क्वेश्चन को पॉज कर दीजिएगा, वीडियो पॉज कर नोट डाउन करिएगा कॉपी पर और उसे सोल्व कीजिएगा। आपके लिए, आपके जो पढ़े हैं, आपको जो जितना बताया गया है वो आप कितना कवर किए हैं वो आप पे डिपेंड करता है। उसके लिए आज का होमवर्क आपके डिस्प्ले पर शो करेगा, उसे पॉज कर वीडियो नोट डाउन करके उसे सोल्व करिएगा और उसे कमेंट बॉक्स में सीरियली ढंग से आंसर करिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन को दबाइएगा तो दबाने के बाद आपको एक ऑल का सिंबल ऊपर की ओर आएगा टॉप साइड में, उसे छू दे जिससे आपका नोटिफिकेशन ऑलवेज हो जाए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा टोटल चीज। अब चलते हैं, आपका आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगला सेशन में देखते हैं अगला टॉपिक, यानी इसी चैप्टर का अगला टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। जय हिंद, जय भारत।